तुम्हारा 3D का स्टार्ट करें चैप्टर, ठीक है ना? 3D का सबसे पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम्हारी कि भाई जितने भी फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तुम याद कर लो, बिना फॉर्मूला का तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ठीक है? फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ फटाफट कौन कौन सा फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा, ठीक है? तो देखो बच्चा, घनाभ घनाभ जो है ना सॉलिड, मतलब घनाभ तुम्हारा क्या है? क्यूबाइड, क्यूबाइड बोलते हैं घनाभ में। घनाभ का आयतन क्या होता है तुम्हारा? एल गुना बी गुना एच। इसका सी एस होता है, सी एस मतलब क्या? लेटरल सरफेस से लेना था, कर्व सरफेस है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या तुम्हारा? 2 गुना एल प्लस बी गुना एच। और इसका तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या तुम्हारा? 2 ब्रैकेट एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल, ठीक है? और छड़ की लंबाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा घनाभ, क्या तुम्हारा घनाभ का हो गया, क्लियर है? अब तुम देखो तुम्हारा घन क्या, तुम्हारा घन, घन क्या होगा तुम्हारा? घन, घन जो होगा ना, घन, घन का आयतन जो होता है तुम्हारा ए क्यूब है, तुम्हारा ए क्यूब होगा तुम्हारा। और इसका तुम्हारा तुम्हारा जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा तुम्हारा? 4 a स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर। छड़ की लंबाई एक इंटू रूट तीन, ठीक है? इंटू रूट तीन, घन का याद कर लोगे, याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तुमको दिखाऊंगा एकदम डायरेक्ट फॉर्मुला पे क्वेश्चन पूछता है। और तुम्हारा जो बेलन है ना, बेलन, बेलन का फटाफट देख लो। बेलन का जो तुम्हारा आयतन जो होता है, ये तो होता है बेलन, इसी बोलते हैं बेलन, जो तुम मार खाने वाले हो आगे चल के जीवन में, ठीक है? किससे वो नहीं बताएंगे हम, वो तुम सोच लो किससे खाओगे सो, ठीक है? बेलन का आयतन जो होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच। और जो तुम्हारा रहेगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब तुम्हारा क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा तुम्हारा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो बचे क्या तुम्हारा? पाई आर ब्रैकेट 2 h प्लस आर, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब इसी इसी का जैसा फोटोकॉपी, इसके साथ फोटोकॉपी तुम्हारा होता है क्या? तुम्हारा बेलन, बेलन 3 गुना कम होता है। इसलिए शंकु, सॉरी शंकु, शंकु क्या तुम्हारा? शंकु। आइसक्रीम खाऊंगा कश्मीर जाऊंगा, गाना फेमस है ना भाई, मैं ही गाता हूँ तुम्हारा। तो शंकु का जब, शंकु का तुम्हारा आयतन जो रहेगा, यहाँ है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा तुम्हारा, किसका? शंकु का। अब तुम्हारा ये जो तुम्हारा हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा तुम्हारा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कोण, ये ढकनवा छोड़ दो, ढकनवा को छोड़ दो, तो तुम्हारा पाई आर एल। ढकनवा लगा देंगे तो पाई आर एल में क्या जोड़ देंगे? पाई आर स्क्वायर, ढकनवा के लिए पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉमन लेंगे 2 पाई आर, पाई आर कॉमन लेंगे क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ये होगा क्या तुम्हारा आयतन की, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? शंकु का। अब आते हैं गोला में। गोला का जो तुम्हारा आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा गोला का फॉर्मूला पूछता है, मजाक में मत लेना। अर्धगोला का जो तुम्हारा क्या तुम्हारा आयतन होता है, क्या होता है तुम्हारा? 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। देख लो बच्चा, यहाँ 4/3 है, यहाँ 2/3 है, मतलब इसी का आधा, इसका ही आधा। 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यार क्यूब, ठीक है? और यहाँ तुम्हारा जो है ना, इसका तुम्हारा वक्र, वक्र जो होगा ना, इसका वक्र जो होता है, वक्र होगा खाली कटोरिया, कटोरिया कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। अब कटोरिया को ढक दे ढकनवा से, ढकनवा कितना था? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में एगो पाई स्क्वायर जड़ जोड़ देंगे तो क्या होगा तुम्हारा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन देख ले, लास्ट चैप्टर तुम्हारा है, उसके बाद तुम्हारा मैथ को सुहा बोल देंगे 100% के लिए, और क्लास 10 के डायरेक्ट मैथ में मिलेंगे, ठीक है? तो देखो फटाफट इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा तुम्हारा। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देंगे, सारा का सारा तो नहीं बता पाएंगे, तुम्हारा जो जो इंपॉर्टेंट बताएंगे तुम्हारा, ठीक है? देखो बाबू तुम्हारा कैसा क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। तुम्हें क्या तुम्हारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसा? शंकु का, क्या पढ़े हो? पाई आर एल आया। शंकु की त्रिज्या 8/2 है, और तिरछित ऊंचाई तुम्हारा 2l है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा? देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा ना, ये तो तुम्हारा। अब तुम क्या ले लो, तुम्हारा क्या ले लो, तुम्हारा तुम ले लो तुम्हारा क्या कॉमन, अब भी लेगा, अभी मत लो, पहले डाल दो। तुम्हारा त्रिज्या कितना बोला? 8/2 डालना, त्रिज्या जहां जहां आर है ना, 8/2 डाल दो। पाई 8/2 एल, एल को कितना? 2l डालना, तो एल में कितना तुम्हारा? 2l डालना, 2l डालो यहाँ पे तुम्हारा, सिर्फ एल नहीं, या तुम्हारा 2l डालो, 2l, 2l प्लस पाई, यहाँ आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर जगह तुम्हारा, आर स्क्वायर जगह 8/2 का स्क्वायर, 8/2 का स्क्वायर, ठीक है? तो क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे? ये देखो दो दो कट जाएगा तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस यहाँ क्या तुम्हारा, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बटा 4, ठीक है? अब देखो तुम्हारा यहाँ पे पाई आर कॉमन, देखो फिर यहाँ ध्यान देना, हो यहाँ पाई आर कॉमन, यहाँ पाई आर कॉमन, का पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या तुम्हारा? क्या बचेगा तुम्हारा? एल प्लस तुम्हारा 8/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है? आगे देखो, आगे तुम देखो, आगे कैसे बनेगा तुम्हारा शो। आगे कैसे बनेगा तुम्हारा? क्या बोलता है? शंकु की ऊंचाई त्रिज्या, और त्रिज्या की ऊंचाई एल है, तो आयतन, आयतन क्या होता है शंकु? क्या बताते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम जो ऊंचाई की जगह एच जगह एल डालना है, तो जहाँ एच जगह एल दिखेगा वहीं बोल देंगे तुम्हारा। यहाँ तो फॉर्मूला वही पूछ दिया, यहाँ गलती डाला है, यहाँ डालना चाहिए आंसर, डालना चाहिए यहाँ आंसर ही गलत डाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एल होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? यहाँ गलती कर दिया है, तो ऑप्शन ई होगा सही वाला, ठीक है? शंकु जिसकी ऊंचाई एच है, आर है, तिर्यक ऊंचाई एल है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में तुम्हारा सिंपल जानते हो, तुम्हारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ के क्या पढ़े हो तुम्हारा? पाई आर एल प्लस पाई आर प्लस एल प्लस आर, यही पढ़े हो ना? ये देखो अभी पढ़े हुए तुम्हारा,
कहाँ है? देखो यहाँ पढ़ेंगे तुम्हारा, पढ़े हुए नहीं, शंकु शंकु शंकु, ये शंकु नहीं है, नहीं शंकु नहीं है, ये शंकु ही होना चाहिए यार। देखो यहाँ शंकु को पढ़े हैं, देखो कहाँ पढ़े हैं, है ना, पढ़े थे ना, यही लिखा हुआ है। इसलिए फॉर्मूला जिसको याद होगा फटफट क्वेश्चन बन जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। जिसे फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको तकलीफ होगा उससे तुम्हारा, थोड़ा तकलीफ होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखो तुम्हारा अब क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा। तिर्यक ऊंचाई 10 है, आधार 7 है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल होता है तुम्हारा, पाई आर एल होता है तुम्हारा वक्र तुम्हारा। तो पाई कितना दे दिया तुम्हारा, पाई दे दिया 22/7, आर कितना दिया तुम्हारा 7, और एल कितना दिया तुम्हारा, एल कितना दिया तुम्हारा, एल दिया है तुम्हारा कितना 10, 7 का नहीं है 10, 22 × 10 कितना 220, कहाँ ऑप्शन नंबर बी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्षेत्रफल निकाल लोगे, सेम टू सेम करके निकाल लोगे, ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा। अब पहले हम फॉर्मुला क्वेश्चन आते हैं, फिर बनाने लगाएंगे। फॉर्मुला क्वेश्चन जो है तुम्हारे पहले बता देते हैं तुम्हें, ठीक है। अर्धगोला जिसका आर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर रहा है, मतलब क्या तुम्हारा, इसे संपूर्ण नहीं बोला, मतलब 2 πr², संपूर्ण बोलता 3 πr² डालते हैं। ठीक है, अर्धगोला का तुम्हारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो कुल कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 πr²। अर्धगोला जिसका त्रिज्या आयतन कितना होगा 2/3 2/3 πr³ 2r वाले अर्धगोला का आयतन कितना होगा तुम्हारा, जहां आर लिखा था 2r डालना, जिसे कितना 2/3 πr³ r³ जगह कितना डालना तुम्हारा 2r डालना, क्या तुम्हारा 2r डालना, डाल दे 2r, 2/3 × और आर की जगह डालना तुम्हारा, क्या डालना 2r डालना तुम्हारा, ठीक है, 2r का क्यूब, 2/3 π 2 × 2 × 2 और यहाँ r³, ठीक है। यहाँ क्या होगा तुम्हारा 3 यहाँ तुम्हारा कुछ तो कटेगा, है ये नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16/3 πr³ 16/3 πr³ का दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, बन गया। यहाँ खाली डालना था, ये आर की जगह यहाँ 2r डालना था, ठीक है। आगे देखो, आगे तो देखो, आगे देखो तुम्हारा आगे क्या करेंगे उसको देखो, तुम्हारा क्या बोला तुम्हारा पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तुम्हारा गोला का यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा, कितना होता है तुम्हारा 4 πr², 4 πr² तुम्हारा, 4 πr² कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बन गया। देखो भाई जितना फॉर्मुला क्वेश्चन पहले बताते हैं, एक गोला में जिसका त्रिज्या आर आयतन कितना होगा, गोला का त्रिज्या कितना तुम्हारा 4/3 πr³, ठीक है। एक गोला में 2r डबल कर दो, डबल कर देंगे, यहाँ यहाँ डबल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, 8 चौके 32, कितना तुम्हारा 32, 32 तो हो जाएगा 32, यहाँ दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट लगा दी, क्या लगा दी तुम्हारा कितना 4/3 πr, आर की जगह क्या लिख देंगे तुम्हारा 2r, 2r का क्यूब, यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब 8, कितना तुम्हारा 8 हो जाएगा, तो 8 × 4 / 3 πr³ तो 32 πr³ हो जाएगा तुम्हारा, बन गया, बन गया नहीं बन गया। आगे देखो तुम्हारा, आगे क्या करना है तुम्हारा, देखो तो भैया गोले का व्यास डी है, तो आयतन कितना होगा तुम्हारा, गोले का व्यास क्या तुम्हारा डी है, तो व्यास डी है तो मतलब त्रिज्या कितना देखो तुम्हारा d/2 है ना। और आयतन पूछ रहा गोले का, तो गोले का आयतन कितना तुम्हारा 4/3 πr³ तो r³ मतलब d/2 का होल क्यूब, कितना होगा तुम्हारा डी, पाई 4/3 π, डी का क्यूब मतलब d³ और यहाँ 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक है। चर का पढ़ा मैं 2 बार में, कितना होगा तुम्हारा πd³/6, तो πd³ मतलब 6 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा बी नंबर, कहाँ तुम्हारा बी नंबर हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, ठीक है, अधिक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका आयतन होगी, गोले की त्रिज्या आधी कर जाए तो आर मतलब आर क्या करना, 8/2 कर देना है, आर को आप जो आर हो उसको 8/2 कर देना है, और उसका आयतन पूछ रहा है किसका, गोले का, गोले कितना होगा 4/3 πr³। अब इसको आधे करना है, इसका करना आधे कर देना, तो आधे कर देंगे, तो कर देंगे 4/3 π, आर को क्या करना 8/2 लेना, 8/2 का होल क्यूब, ठीक है, 8/2 का होल क्यूब, तो क्या करेंगे तुम्हारा 4/3 π, आर का तुम्हारा आर का क्यूब, तो आर क्यूब हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, ये कितना हुआ 2 और चलेगा तुम्हारा, तो πr³ बटा कितना तुम्हारा यहाँ पर जो 2 का पढ़ में ये 6, तो कहाँ नजर आएगा तुम्हारा 6 πr³/6, नजर आ क्या, सेम सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बस इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तुमसे बन जाना चाहिए, अब तुमसे बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या, अब क्वेश्चन और देख ले। अब तुम्हारा देख लो, किसी गोले का त्रिज्या 3 गुनी कर दिया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तुम्हारा, किसी त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया, अपन 3r ले देंगे, 3r जहां r होगा तहां 3r लिखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी गोले का, गोले का तुम्हारा 4 πr², अब ये 3 घुसाना है, तो 4 π गुना यहाँ पे 3r का होल स्क्वायर, तो कितना होगा तुम्हारा 4 π, यहाँ होगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर मतलब 9 × r², तो 9 9 को 9 9 को 36 36 πr², 36 πr² कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी में, आया समझ में। आगे देखो, अब आसान वाला काम कर दे तुम्हारा, आसान वाला काम कर दे, आसान वाला काम कर दे। अर्धगोले गुब्बारे में हवा भरने पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तुम्हारा, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं तुम्हारा, ठीक है। ये 2 घंटा
16 मिनट में हम क्वेश्चन ही कराए होंगे, ठीक है। नहीं तो एक जगह क्वेश्चन और करवाए थे ये तुम्हारा, करवा दें? चलो करवा दे तुम्हारा क्वेश्चन तब। देख लो भैया क्या बोला तुम्हारा, दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात किसका? अर्धगोला का। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता तुम्हारा, कितना होता तुम्हारा? तो मान के चलिए कितना, 2 पाई r स्क्वायर, ये होता तुम्हारा बटा 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई कट जाएगा, तो हमको करना क्या है तुम्हारा, हमको क्या करना है, आर स्क्वायर। यहाँ आर कितना तुम्हारा 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, और यहाँ बड़का आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पर तुम्हारा 12 गुना 12। तो ये 2 बार में, ये 2 बार में कितना होगा तुम्हारा, 1:4। 1:4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए में। ठीक है, अब समझ में आ गया, अब मिटा दो। अब देखो तुम्हारा क्या करते थे तुम्हारा, अब क्या करते थे तुम्हारा, अब क्या करते थे तुम्हारा, अब देखो क्या, एक गोले का हवा भरने पे त्रिज्या 7 से 14 होता है तुम्हारा। तो क्या तुम्हारा गोले का बात कर रहा है, गोलाकार का बात कर रहा है, दोनों स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल का अनुपात वही करेंगे। क्या तुम्हारा 2 पाई r स्क्वायर बटा 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई कट जाएगा, तो क्या r स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, और यहाँ जगह तुम्हारा क्या 14 गुना 14। तो ये 2 बार में, ये 2 बार में, तो मतलब 1:4। 1:4 कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, या सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो तुम्हारा, अब क्या कर सकते हैं तुम्हारा, अब क्या कर सकते हैं, अब वही करेंगे जो तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या, तुम्हारा गोले की त्रिज्या हो क्या होगी जब इतना है तुम्हारा, क्या क्षेत्रफल इतना है तुम्हारा गोले की त्रिज्या। तो देख लो भैया पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कितना, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना तुम्हारा, कितना होता तुम्हारा 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154 दिया हुआ तुम्हारा। ठीक है, अब देख लो तुम्हारा 4 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, 22 का पारा में 154 कितना बार में तुम्हारा, कितना बार में तुम्हारा, इस 7 बार में, कितना होता है 7 बार में। ठीक है, अब 7 बार में होता है तुम्हारा। अब ये क्या करेंगे तुम्हारा, ये भाग में जरा गुना में चल जाएगा, एक गुना में जरा भाग में चल जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा तुम्हारा 7 गुना 7, और ये गुना में चला जाएगा भागा में। अब तुम भागा में 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख सकते हैं तुम्हारा, 4 को 2 गुना 2। अब स्क्वायर रूट में जाएगा, स्क्वायर इधर क्या जाएगा तुम्हारा, ये हटा के रूट में भेज देंगे, तो ये एक को 7 निकल जाएगा, एक को 2 निकल जाएगा। तो 7 और 2 मतलब 3.5 थे, और 3.5 का दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। बन जाएगा अनुपात वाला क्वेश्चन, बन जाएगा अनुपात वाला भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं तुम्हारा कुछ और क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा, एक दो बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। ठीक है, इजी क्वेश्चन होता है सब तुम्हारा। देख लो तुम्हारा, ये देख लो तुम्हारा, ये देख ले, ये देख ले तुम्हारा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा तुम्हारा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसा, अर्धगोले का मतलब 3 पाई r स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा 3 पाई स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछ रहा है तुम्हारा, 3 पाई का वैल्यू 22/7, और 21 का मतलब आर का वैल्यू 21 गुना 21। ठीक है, 7 का पावर में 21 कितना बार में, 3 बार में। अब गुना कर दो तुम्हारा, गुना कर देंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, गुना करने से कितना का तुम्हारा आएगा तुम्हारा कितना, इस सबको गुना कर देंगे आपस में, इस सबको गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, कितना होगा तुम्हारा 41 58, 41 58 हो जाएगा। क्लियर है, अब बन जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा देख लो तो कुछ अनुपात क्वेश्चन और दो अनुपात क्वेश्चन देख लो, अनुपात क्वेश्चन आता तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, देख लो अनुपात क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है 2 ठो, यही 2 देख लेते हैं, उसको देख 2 क्वेश्चन बनाने के लिए देख लेंगे तुम्हारा। एक शंकु और अर्धगोला का समान आकार और समान आयतन के ऊंचाई का अनुपात याद करें। शंकु क्या है तुम्हारा, ऊंचाई अनुपात याद करें तुम्हारा, ऊंचाई का अनुपात। तो हम देखते हैं तुम्हारा ऊंचाई का अनुपात में, दोनों में तुम्हारा अर्धगोला, इसका तुम्हारा तुम्हारा क्या बोला तुम्हारा, इस दोनों का आधार और आयतन समान है। आयतन की बात करें तुम्हारा, तो आयतन की बात करें तुम्हारा कितना, तुम्हारा शंकु का मतलब पाई r स्क्वायर h, यहाँ तुम्हारा क्या था तुम्हारा अर्धगोले का 2 3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब बोला तुम्हारा क्या समान है, अर्धगोला और तुम्हारा इसका आयतन समान है, आयतन समान है तुम्हारा, आयतन समान है तुम्हारा, तो आयतन समान है, समान के बारे में लिखते हैं, समान के बारे में लिखते हैं, आधार और आयतन समान है। तो क्या तुम्हारा शंकु का तुम्हारा आयतन कितना होगा तुम्हारा, पाई r स्क्वायर h बटा 3, ये तुम्हारा। अब देख लो तुम्हारा क्या बोला तुम्हारा, अर्धगोला, अर्धगोला कितना 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब तुम्हारा शंकु का जो तुम्हारा, अब देख लो भाई बाबू तुम्हारा ऊंचाई का अनुपात, यहाँ तुम्हारा ऊंचाई की बात करें तो यहाँ भी ऊंचाई की बात करें तुम्हारा, यहाँ पे ये आर स्क्वायर यहाँ ही कट गया। ठीक है, तो ये पूरा कट गया, ये खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ आर बचा, पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, तो बचा क्या तुम्हारा, यहाँ एच बटा, यहाँ बटा में आर देते हैं तुम्हारा, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ 2/1 है, तो 2/1 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। आया समझ में, नहीं समझ में आया, एक बार और देखने समझ में आ जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं किए हैं, फिर से एक बार समझा देते तुम्हारा, एक बार और समझाते हैं तुम्हारा। ठीक है, देखो क्या किए हैं तुम्हारा, क्या किया तुम्हारा, क्या बोला तुम्हारा, एक शंकु और एक अर्धगोला का समान आधार पर एक समान आयतन है, समान आयतन है, समान आयतन तुम्हारा किसका, शंकु का और अर्धगोला का। तो शंकु कितना होता तुम्हारा पाई r स्क्वायर h बटा 3, और तुम्हारा अर्धगोला का 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ यहाँ तुम्हारा काटेंगे स्क्वायर, यहाँ तुम्हारा स्क्वायर कट जाएगा तुम्हारा पूरा पूरी, अब पाई तो पाई कट ही जाएगा तुम्हारा, है ना, 3 3 कटेगा तुम्हारा। हमको क्या चाहिए तुम्हारा,
तुम्हारा क्या किसका चाहिए, ऊंचाई का अनुपात, तो इसका भी ऊंचाई वही होगा, आर होगा, इसका ऊंचाई एच होगा तुम्हारा, तो एच बटा आर कर दिए, ये आर को यहाँ लिया है, और यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा, यहाँ दो बचा है, और नीचे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, तो तुम्हारा देख लो भैया, एच के लिए दो, आर के लिए एक, दो अनुपात एक का ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हो गया, आगे समझ में, आगे देखो, आगे देखो तुम्हारा आगे कैसे बनेगा तुम्हारा, देखो एक शंकु एक गोले का बराबर त्रिज्या बराबर आयतन है, भर दिए तो गोले की व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा तुम्हारा, शंकु और गोले के बराबर त्रिज्या बराबर आयतन है, ठीक है, शंकु शंकु कितना होगा तुम्हारा, शंकु होगा तुम्हारा कितना, एक पाई आर स्क्वायर एच बट्टा तीन, और गोले का क्या तुम्हारा, गोले का तुम्हारा क्या, गोले का क्या होता है तुम्हारा, 4/3 पाई आर क्यूब, तीन तीन कट जाएगा, स्क्वायर ये कट जाएगा तुम्हारा, अब पाई पाई कट जाएगा तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा हम क्या करते हैं, तुम्हारा शंकु को चाहिए व्यास, गोले का व्यास की बात कर रहा हूँ, व्यास, गोले का व्यास मतलब यहाँ तुम्हारा हो जाएगा कितना, हमको दो आर लेना पड़ेगा, कितना तुम्हारा, दो आर लेना पड़ेगा गोले में, तो यहाँ दो इफेक्ट दे देना पड़ेगा, तो क्या होगा तुम्हारा, देखो बच्चे यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा, यहाँ सिर्फ एच बचा है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा एच एच बचा, तुम्हारे यहाँ पे क्या करेंगे, दो गुना दो आर दे देंगे, ठीक है, अब दो आर, ठीक है, दो आर हो जाएगा तुम्हारा, अब दो आर हो जाएगा तुम्हारा ना, हाँ, 2 आर हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा 2 आर हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा पहले गोले लिखा था, पहले गोले के लिए इसको उसको ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है? मतलब एच को इधर बुलाना पड़ेगा। देखो बाबू यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान से देखना, एक बार यहाँ से ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं तुम्हारा, क्या बोला तुम्हारा, गोले, फिर शंकु बोला, तो गोले के लिए लेना पड़ेगा, यहाँ पे गोले का व्यास बोला, तो व्यास के लिए हमको 2 आर लेना पड़ेगा ना, व्यास के लिए क्या था तुम्हारा, व्यास 2 आर बराबर, तो डबल की जगह आर होता है तुम्हारा, तो यहाँ 4 लिख देंगे, 2 गुना 2 आर, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा तीन तीन तो कट गया, यहाँ क्या बचा, एच बचा तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ बटा एक होगा, यहाँ भी बटा एक होगा मान लिए, और ये एच को इधर बुलाते हैं, ये को इधर भेजते हैं, दो को इधर भेजते हैं, तो देख लो भैया यहाँ 2 आर बटा एच कर लिए, यहाँ नीचे के एच हटा, मतलब एक गुना हटा दिए, एक गुना इधर भागा भेज दिए, तो यहाँ क्या हो जाए तुम्हारा 1/2, तो क्या हो गया तुम्हारा 1:2 हो गया, यही हो गया, 1:2 है ना, 1:2 का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है ये सब तुम्हारा, क्या करोगे, लेकिन बनाना पड़ेगा। आगे थोड़ा-सा और अच्छे क्वेश्चन देख लो तुम्हारा, और अच्छे क्वेश्चन देख लो तुम्हारा। 1-2 अच्छे क्वेश्चन देख लो, बनाने वाला कैसे बनाएँगे तुम्हारा सो। हो, 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 हो। एक अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हारा ये क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तुम्हारा हमको ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 7 है। तो लंबवर्ती शंकु शंकु का आयतन कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देख लो बच्चा तुम्हारा 1/3 पाई का वैल्यू पाई रख देना, क्योंकि यहाँ सब आंसर पाई में है। और आर आर कितना तुम्हारा 6 × 6 स्क्वायर है ना, और एच कितना तुम्हारा 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे तुम्हारा, हम 3 का पाला में 6, दो बार में 6 दूनी 12, अब 12 सती कितना, 12 सती 84, 84 पाई, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ईजी बनता है ना, जिसको फॉर्मुला पता होगा ये बना लेगा, जिसको फॉर्मुला नहीं पता होगा उसका तो और दिक्कत होगा तुम्हारा। देख लो भाई, क्षेत्रफल का क्वेश्चन बताते हैं, क्षेत्रफल का क्वेश्चन, एक शंकु को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना तुम्हारा, तो भाई 308 बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुम्हारा कितना होता है तुम्हारा, शंकु का कितना पाई आर एल होता है तुम्हारा, ठीक है। अब 308 लिख दिए, पाई का वैल्यू कितना 22/7 कर देना 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया, आर का वैल्यू यहाँ पर कुछ आधार की त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर लिख दिया, एल कितना दिया, एल दिया यहाँ 14, एल दिया 14, 14 डाल देते हैं तुम्हारा। शत का पारा में कितना बना, 2 बार में, ठीक है। और दुका पाड़ा में 308, 15 या 4 154 बार में, और 22 का पाड़ा में 154 कितना 7 बार में, डी बार कितना होगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, बन गया। इजी क्वेश्चन में से एक था तुम्हारा ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं होता तुम्हारा। अब क्वेश्चन तुम बना लोगे, ठीक है, अब तुम क्वेश्चन बना लोगे तुम्हारा, ठीक है। अब जितने हार्ड क्वेश्चन था बताती हैं हम तुम्हारा, यहाँ भी देखो तुम्हारा क्या बोल रहा है, तुम्हारा शंकु का आयतन, ये हार्ड क्वेश्चन में से एक है, तुम्हारा बताते हैं तुम्हारा शंकु का आयतन कितना तुम्हारा, शंकु का आयतन बोलता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, फिर बोल रहा तुम्हारा क्या, फिर बोल रहा तुम्हारा क्या बोल रहा फिर बोल रहा तुम्हारा, और इसकी आधार का क्षेत्रफल कितना तुम्हारा, आधार का क्षेत्रफल तुम्हारा, अच्छा मान लो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, और गुना ऊंचाई ज्ञात करें एच। अब देखो तुम्हारा जो दिया हुआ उसको डाल देते हैं, ये दिया हुआ तुम्हारा, यही तुम्हारा क्या है आयतन, आयतन इतना दिया हुआ है, डालते 1570 बराबर, ये तुम्हारा क्या आधार, आधार क्या पाई स्क्वायर कितना तुम्हारा 314 ऊंचाई क्या तुम्हारा एच हो गया, ऊंचाई एच लिख दिया तुम्हारा। अब इसको भाग कर दो, भाग करोगे तो ये 15 का बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा, तो 15 एच बड़ा कितना होगा तो 15, ऑप्शन में कितना हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन में से एक था। इसी तरह से तुम्हारा क्या कर दिए हम सारा का 100% तुम्हारा क्या, तुम्हारा 100% तुम्हारा क्या, तुम्हारा मैथ हम कंप्लीट करवा दिए।